सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली। बहुत सारे साधक हैं जिनका प्रश्न रहता है कि साधना के दरमियान ध्यान लग नहीं रहा है, ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान से सिद्धियां कैसे प्राप्त करें। आज का वीडियो डेडिकेटेडली उसी के ऊपर है कि सिद्धियां कैसे प्राप्त की जाती हैं ध्यान से, ध्यान कैसे लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मूल विषय यह है ध्यान का। बहुत लोग का यही प्रश्न है, ध्यान साधना के दरमियान लगाते कैसे हैं, ध्यान क्या होता है। बहुत लोग अप्सरा क्षणिक साधना करते हैं, उसमें कैसे ध्यान लगता है, महाविद्या साधनाओं में ध्यान कैसे लगाया जाता है, इन सभी विषयों में बात होती है। तो आज मैं एक गहन टॉपिक के ऊपर इस विषय में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप यह है, ध्यान लगाएं कैसे, या फिर ध्यान कैसे लगाया जाता है साधना के दरमियान। ध्यान के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है आपका पोस्चर। अगर आप लेज़ी तरीके से बैठे हुए हैं, कमर सीधा नहीं है, तो 99% चांसेस ये है कि आपको नींद आ जाएगा। अगर आप ऐसी स्टेट पे चले जाएंगे जहाँ पे आप हाफ नींद की अवस्था में और हाफ जगे हुए होंगे, जिसको तंद्रा की अवस्था बोला जाता है। अब इसको टैकल करने के लिए आपको चाहिए कि भैया आप एकदम हल्का पेट होकर बैठें, ज़्यादा हेवी खाना ना खाएं और आसन के ऊपर बैठ जाएं। दूसरा ये है कि साधना के दरमियान जब ध्यान आप लगाएं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जितना आप नॉर्मल बैठ पाएँ उतना बेहतर होगा। ज़्यादा अगर स्ट्रेस लेके आपने कमर सीधा करने की कोशिश की, ज़्यादा ऐसा पोस्चर बना के बैठने की कोशिश की, तो आपको ध्यान में प्रॉब्लम होंगी, मंत्र जाप में प्रॉब्लम होंगी, नींद आएंगी या फिर बॉडी को तकलीफ हो जाएगी। तो जितना रिलैक्स बैठ सकते हैं उतना बेहतर है। दूसरा, ध्यान कैसे लगाए। दूसरा ये है, ध्यान लगाया कैसे जाए। इसका उत्तर यह है कि ध्यान दो तरीके से लगाया जाएगा। पहला, ध्यान उसमें लगाया जाता है जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो तो किसी अप्सरा का कर रहे हो तो अप्सरा के ऊपर ध्यान लगाओ, यक्षिणी के ऊपर कर रहे हो तो यक्षिणी का ध्यान लगाओ। ये हर कोई बोलता है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपने ना उनको देखा है, ना उनको आप महसूस किए हैं, तो कैसे ध्यान लगाइएगा। आपके लिए तो बिल्कुल नया है ये सारी चीज़ें। तो इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, वो है मंत्र। मंत्र के वाइब्रेशंस के ऊपर ध्यान लगाना। अगर मंत्र में जैसे अगर हम पकड़ लें भगवान शिव का पंचाक्षर है, तो उस मंत्र को जितना आराम से आप बोल लें उतना बेहतर है। उस मंत्र को जितना आराम से बोलेंगे, जितना अपने अंदर से महसूस करने की कोशिश करेंगे, उतना वो मंत्र आपके लिए प्रभावशाली होगा, उतना जल्दी वो मंत्र फलित होगा। चाहे 21 माला करने में आपको 2 घंटे क्यों ना लग जाए, लेकिन आपको उतना आराम से मंत्र करते रहना है। बहुत लोग बोलते हैं 51 माला एक रात में साधना होती है, नहीं सिद्ध हुई, हमने करके देख ली। हम पूछते हैं 51 माला कितना टाइम लगा, बोलते हैं कि भैया हार्डली 2 घंटे लग गए हमको 51 माला करने में। मेरा अनुभव है इस चीज़ में कि अप्सरा यक्षिणी आदि के जो मंत्र होते हैं, हार्डली 31 माला 51 माला करने में, अगर मंत्र थोड़ा सा बड़ा है तो 51 माला करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे आपको। और अगर आप मंत्र थोड़ा सा छोटा है तो हार्डली 3 घंटे तो कहीं का नहीं गए। तो मंत्र के ऊपर, मंत्र के वाइब्रेशंस के ऊपर ध्यान लगाना, ये दूसरा है। तीसरा, एक अंदरूनी बात जो कि मैं विशेष रूप से हर एक साधक से साझा करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है कि वीडियो में व्यूज़ कम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो देखेंगे उनके लिए बहुत कारीगर होगा कि मंत्र के वाइब्रेशंस के साथ मन भटकेगा। मन तो भटकना ही है, मन का काम ही है भटकना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, असंशय महाबाहु नोर्दुर्निग्रहश्चलम अभ्यास न चुकंतयम वैराग्यम न जगृह्यते। कि ये तो कोई संशय नहीं इसमें कि मन तो बहुत भागने में माहिर है, इसको निग्रह करना, रोक के रखना असंभव है, किंतु अभ्यास से चिन्हकुंतयम वैराग्यम न जगृह्यते, अर्थात अभ्यास और वैराग्यता से ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मन को कंट्रोल करने का साधना के दरमियान एक बेहतर उपाय यह है कि मंत्र के वाइब्रेशंस के ऊपर तो ध्यान लगाएं। मंत्र जितना आराम से बोल सकें उतना आराम से बोलें, लेकिन उसके साथ मन को खाली करके आपको माला के बीट्स के ऊपर ध्यान लगाना है। अर्थात अपने अंदर आपको 2 चीज़ों को, अपने माइंड को 2 चीज़ों में
कन्वर्ट करके रखना है, 2 चीज़ों में अच्छे से ध्यान लगा के रखना है, अच्छे से उस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। एक माला का घुमाने का बीड और दूसरा आपका मंत्र, ये दोनों अगर आप सही से किसी भी मंत्र में करते हैं, चाहे पंचाक्षर में करें, चाहे आप भगवती के नवारण मंत्र में करें, चाहे आप सरायक्षणी में करें, अगर आप ये करते हैं तो आपको रिजल्ट तत्क्षणात देखने को मिलेगा। वो 11 माला चाहे आपको 1 घंटा लगे, लेकिन वो 11 माला आपको कई हज़ार गुना फल देगी। एक माला आपको इस तरह से अगर आप मंत्र जाप करिएगा तो 1000 माला के बराबर फ़ायदा दे देती है। लेकिन इसमें और भी कई तथ्य हैं जिन विषयों के ऊपर मैं चर्चा कर नहीं सकता, कारण क्या है, वो गुरु परंपरागत है। तो ये 2 तथ्य मैंने आप लोगों को विशेष रूप से आपके साथ साझा किए। तो आशा करता हूँ ये 2 तथ्यों को लेके आप जब साधना करिएगा, इन 2 तथ्यों को अपने जीवन में प्रयोग करें। चाहे आप कोई भी साधना कर रहे हो, कोई भी देवी की, अप्सरायक्षणी, जगदम्बा की, शिव जी की, भगवान गणपति की, तो कोई भी कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर डेली जाप ही क्यों ना कर रहे हो आप, उसमें आप इसका प्रयोग करें और अपने जीवन में इसका असर देखें। इसी प्रकार है ये। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये बिल्कुल सही लगा होगा। तो इसी प्रकार से आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, एक कमेंट कर दें। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अगर ज़्यादा जानना है, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उधर ज्वाइन हो जाए और मेरे से बातचीत करके इन विषयों में जान सकते हैं। और विशेष रूप से अगर आपको वीडियो और इसी प्रकार की वीडियो को जानना है, देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंचे। सभी को हर हर महादेव, जय मां काली। मिलता हूं आप लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।